व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। निशानदही क्या होती है? निशानदही कौन करा सकता है? निशानदही कराने के लिए किस कानून से सहूलत ली जाती है, यानी कौन से कानून के तहत निशानदही का अमल होता है? निशानदही की कानूनी हैसियत क्या है? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम लैंड रेवेन्यू एक्ट की रोशनी में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब भी कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी में, किसी जायदाद में मालिक होता है, किसी ज़र्ई अराज़ी में मालिक होता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अगर उसे ये लगता है कि मेरी किसी जगह पर, मेरी किसी ज़मीन पर, मलकीती ज़मीन पर या मेरी किसी मलकीती जायदाद पर कोई और शख्स गलती से काबज़ हो बैठा है या जानबूझ के कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, उसे ये शक लग रहा हो या ये हदशा गुज़र रहा हो या ये हकीकत में नज़र आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये मालिक दरख्वास्त देगा रेवेन्यू ऑफिसर को सेक्शन 117 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत निशानदही के लिए। अब यहाँ निशानदही के पैरेलल एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है हद बरारी। हद बरारी असल में दो रियासतों के दरमियान हद कायम करने के लिए होती है, जबकि जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, उन के मामलात, उनकी ज़मीनों को अलग अलग करने के लिए या उनकी ज़मीनों के दरमियान तकसीम का अमल कराने के लिए जो लफ्ज़ प्रॉपर्ली इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है निशानदही, शनाख्त करना या निशान लगाना, निशानदही करना। अब ये जो मालिक होगा जिसको ये शक गुज़र रहा है या ये शक हो रहा है कि फ़लाँ शख्स मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, गलती से बैठा हुआ है या जानबूझ के बैठा हुआ है, ये मालिक दरख्वास्त देगा रेवेन्यू ऑफिसर को। रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन में कौन आता है? नायब तहसीलदार, तहसीलदार और इससे ऊपर के अफसरान जो हैं महकमा माल के या रेवेन्यू के, वो आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन में। यानी इस तरह के किसी अफसर को दरख्वास्त दी जाएगी और उस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया जाएगा उन लोगों को जिन पे हदशा हो रहा है कि इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है या जिन्होंने हकीकतन कब्ज़ा किया हुआ है इस मालिक की जायदाद पर। उन्हें फ़रीक बना के ये दरख्वास्त दी जाएगी और रिकॉर्ड के तौर पर, सबूत के तौर पर पीरियोडिकल रिकॉर्ड या रजिस्ट्री हकदारानी ज़मीन की नकल ये बंदा मुसद्दका नकल लगाएगा अपनी दरख्वास्त के साथ, अपनी मलकियत दिखाने के लिए, अपनी मलकियत शो करने के लिए, अपनी मलकियत बावर कराने के लिए। अब ये दरख्वास्त जब दी जाएगी तो फिर इसके साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1958 की रूल 67A और 67B हरकत में आएंगे। रूल 67A के मुताबिक फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर उस शख्स को जिसके खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई है उसे नोटिस जारी करेगा। वो चाहे एक है, दो हैं, तीन हैं या जितने भी फरीक़ैन हैं, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा कि आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई हुई है, आप आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। जब वो आएंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे, तो फिर मौके पे जाके मौके पे की पैमाइश की जाएगी। यही रेवेन्यू ऑफिसर जाएगा या ये अपनी पावर्स डेलीगेट कर लेगा अपने सब ऑर्डिनेट्स को, जिस तरह गर्दावर होता है, पटवारी होता है, वो जाएंगे मौके पे। दोनों पार्टियों की मौजूदगी में मौके की पैमाइश होगी हर तरीके से। जो भी जदीद आलात उनके पास दस्तयाब हैं, उन आलात से फीता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे पैमाइश की जा सकती है, पैमाइश की जाएगी और जिसकी जो जगह बनती है उसको उस जगह की निशानदही करके दे दी जाएगी। ये जो बंदा जिसने दरख्वास्त दी है कि मेरी इस जगह पे ये बंदा काबज़ बन के बैठा हुआ है, इस तरीके से इसकी तसल्ली व तशफ़ी भी हो जाएगी। जब ज़मीन को पैमाइश की जाएगी, ज़मीन को मापा जाएगा, ज़मीन को देखा जाएगा, तो इस बंदे को अगर इसकी प्रॉपर्टी पे कोई काबज़ हो के बैठा हुआ है और इसके आ जाती है रिपोर्ट कि हाँ ये जो कुछ कह रहा है अपनी दरख्वास्त में, ये बात इसी तरीके से है कि जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है इस शख्स ने, वो लोग काबज़ बन के बैठे हुए हैं नाजायज़ तौर पे, या
किसी और तरीके से गलतफहमी की बुनियाद पे उन्होंने कब्ज़ा रखा हुआ है, तो उन लोगों से कब्ज़ा फिर वागुजार करा के इस असल बंदे को, इस असल हकदार को दिया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल उठ खड़ा हो टाइटल के हवाले से, ये बंदा जिसने दरख्वास्त दी है इसका टाइटल अगर मशकूक हो या उन बंदों में से किसी का टाइटल ज़्यादा क्लियर हो, यानी मलकियत का सबूत ज़्यादा वाज़े हो, तो फिर ऐसी सूरत में ये रेवेन्यू ऑफिसर्स प्रोसीडिंग आगे नहीं चलाएंगे। ये फिर मामला रेफ़र कर देंगे या इन पार्टीज़ को कह देंगे कि वो जाएं और जाके सिविल कोर्ट से अपना टाइटल डिक्लेयर करवाएं, अपना टाइटल क्लियर करवाएं, क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटी के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी का टाइटल डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि टाइटल डिक्लेयर करने के लिए शहादत की ज़रूरत होती है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई सिविल कोर्ट कर सकती है, रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं कर सकती। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने निशानदेही के हवाले से बात की। निशानदेही है क्या, निशानदेही कौन करा सकता है, निशानदेही किस कानून के तहत होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़े की मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही, फिर बात होगी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।